अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो आप सब के लिए है कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन को का काम क्या होता है, क्या करता है, किस में हेल्प करता है, क्यों यूज करते हैं। इस सारे लैम्डा फंक्शन को हम यूज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आप सबको पता है कि आज वाली वीडियो में अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि लैम्डा का कॉन्सेप्ट है, लैम्डा फंक्शन, उसको समझने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम चलिए लैम्डा को समझते हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ें पाइथन लैम्डा क्या है? फंक्शन। लैम्डा फंक्शन इज अ स्मॉल अनोनिमस फंक्शन है लैम्डा। अब अनोनिमस फंक्शन है लैम्डा, इससे क्या मुराद है? इसका मतलब यह है कि लैम्डा फंक्शन जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जिसका कोई नाम ही नहीं है, बस लैम्डा करके हम उसको बुलाते हैं। लैम्डा जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो लैम्डा करके उसको बुलाते हैं, उसमें वैल्यूज डलवाते हैं और एक एक्सप्रेशन वाले आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं और एज एक्सप्रेशन उसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आप लैम्डा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जैसे हम फंक्शन नॉर्मल फंक्शन में, रेगुलर फंक्शन में हम फंक्शन से आर्ग्यूमेंट लेते हैं, वैसे ही लैम्डा वाला फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है, अनोनिमस फंक्शन है, वो भी आर्ग्यूमेंट्स लेता है जो हम पास करवाना है, जो हमें चाहिए होती है, और एक एक्सप्रेशन में उसको कैलकुलेट करता है। ये देखें, x इज इक्वल्स टू लैम्डा। हमने लैम्डा फंक्शन को बुलाया और ये a क्या है? ये एक आर्ग्यूमेंट है, मीन्स ये कह सकते हैं ये आप पैरामीटर है और ये आर्ग्यूमेंट है। ये 5 इस पैरामीटर को ये 5 वाली आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास हो रही है। ये जो हम 5 कर रहे हैं यहाँ पे ये 5 हो जा रहा है, फिर ये 5 इसको यहाँ से होकर यहाँ पे पास हो रही है, फिर जो भी यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं वो यहाँ पे आके 10 से प्लस हो जा रही है। तो a + 10 क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर आप कोडिंग में समझे या फिर मैथ में समझे, अगर आप पता होगा कि एक्सप्रेशन और कुछ नहीं, ग्रुप ऑफ नंबर्स कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, नंबर्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स, डिफरेंट वेरिएबल्स। तो इन ग्रुप ऑफ नंबर्स, ऑपरेटर, वेरिएबल्स को ही हम एक्सप्रेशन कहते हैं, नथिंग मोर। तो a + 10 हम करवा रहे हैं, तो a क्या है? वेरिएबल है, प्लस क्या है? ऑपरेटर है, 10 क्या है? नंबर है, इंटीजर है। तो इसको हम इसलिए एक्सप्रेशन करें, ये ग्रुप है एक। तो हम जब भी लैम्डा फंक्शन को कॉल करवाते हैं तो हम लैम्डा लिखते हैं सिंपली। अब जैसे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जो हमारे नंबर मैं एक नाम देता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, num_5th। ठीक है, num_5th इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लैम्डा फंक्शन को बुलाऊंगा, लैम्डा फंक्शन। अगर अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये num_5th नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर लैम्डा को बुलाया। अब लैम्डा को क्या कहूँगा, यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिखेंगे कि कितने पैरामीटर्स वो लेता है, कितनी आर्ग्यूमेंट्स लेता है। तो अभी फ़िलहाल मैं कहता हूँ a के अंदर वो अपनी आर्ग्यूमेंट लेगा, या फिर n1 करें, n1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? num1 को। num1 लेता है, या फिर कुछ भी कोई भी आप वेरिएबल दे सकते हैं। वेरिएबल का नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, आपको पता है, सिवाय उसके स्पेशल कैरेक्टर्स के या नंबर्स के, आप कोई भी और दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा नम एक लेट्स से दे देते हैं, लैम्डा नम। अब मैंने क्या लिखा यहाँ तक, num_5th एक वेरिएबल बनाया जो कि हम कोई भी नाम दे सकते थे, और उसके अंदर लैम्डा फंक्शन को बुलाया, और आगे कहा है कि जो लैम्डा फंक्शन है वो नम नाम का वेरिएबल लेता है, उसके अंदर अपनी आर्ग्यूमेंट्स जो हम डेटा पास करवाते हैं उसके अंदर आर्ग्यूमेंट हमारी सेव करता है। अब हम कॉलन लगाएंगे। अब कॉलन के बाद हम अपनी एक्सप्रेशन बनाएंगे और बताएंगे कि ये जो नम में हमें डेटा मिली है, नंबर मिला है, इंटीजर मिला है, जो भी डेटा मिली है उसका करना क्या है। तो मैं सिंपली, अगर मुझे 5th टाइम करवाना है, नंबर को 5 टाइम इंक्रीज़ करना है, तो नम लगा के मल्टीप्लाई बाय 5 कर लूँगा, नम लगा के मल्टीप्लाई बाय 5 कर लूँगा। ये एक ही एक्सप्रेशन में पूरा का पूरा हमारा फंक्शन बन जाता है, काम वही करता है जो हम फंक्शन में भी करवा सकते थे। वैसे ही अब मैं देखे प्रिंट वाला फंक्शन बुलाता हूँ, उसके अंदर हम अपना num_5th वाला फंक्शन बुलाएंगे और पैराथेसिस लगा के हम अपनी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जैसे कि 1
और वन हमारा यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो इस पैरामीटर के अंदर जाएगा नम के, और नम वाला जो हमारा ये वेरिएबल है इसके अंदर पास करके इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेगा। सिंपल, ये एक एक्सप्रेशन हुई, ये एक वेरिएबल हुआ, ये हमारा लैम्डा फंक्शन है। ठीक है, और लैम्डा फंक्शन क्या है? एनोनिमस फंक्शन है जिसका कोई नाम नहीं होता। हमने कोई नाम नहीं दिया, बस ये वेरिएबल बनाए जो कि हम कोई भी दे सकते थे। हमने इस पूरे एग्जैक्ट फंक्शन का नाम नहीं दिया, जैसे हम होल प्रोसेस में नॉर्मल फंक्शन रेगुलर फंक्शन के अंदर पूरा नाम देते हैं। अब रन करूँ main.py को रन करूँ तो 1 5 जा 5, अगर मैं 5 को 5 टाइम्स करवाना चाहता हूँ, ये देखें ये हमारा है प्रिंट को 5 को 5 टाइम्स करवाना चाहता हूँ, रन मैन करूँगा 5 हमारा 5 से मल्टीप्लाई हो गया 25 हो जाएगा। ऐसे कोई भी नंबर करवा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है हम कोई सिर्फ नंबर्स को 5th टाइम करवाएं, कोई भी और हम जो फंक्शन अपने आप हिसाब से बनवाना चाहते हैं हम बना सकते हैं। कोई भी फंक्शन अगर छोटा सा मैं सजेस्ट करूँगा कि लैम्डा अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए आप रेगुलर फॉर्म आप यूज़ करिए। पर जो शॉर्ट 1 लाइन, ये देखिए एक लाइन में आ रहा है ना, अब एक लाइन में जब ये आ रहा है, एक छोटा सा कोड है, एक लाइन का कोड है, तो हम 2-3 लाइन लगा के क्यों लिखे? अगर मैं इसको कंट्रोल// करके कमेंट डाउन कर लूँ और वैसे नॉर्मल तौर पे बनाऊँ DEF और सेम नाम लिखता हूँ num_5th, और ये डेटा पास करवाएगा कौन सी? नम वाली। ये ऐसे करवा सकते हैं। नॉर्मल फंक्शन जो हमारा बनता है वो प्रिंट करेगा किसको? x मल्टीप्लाई बाय नम मल्टीप्लाई बाय 5। ये नॉर्मल फंक्शन है हमारा। ये देखिए ये भी वही काम करेगा जो हम अभी करवाने। ये यहाँ पे प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने वहीं पे ही प्रिंट करवा लिया है। यहाँ पे देखिए 50 प्रिंट करवाएगा, 5 टाइम्स रखें, 5 को 5 टाइम्स करवाना चाहे 25 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हो सकता है। अगर हम एक ही लाइन में ये पूरा काम करवाना चाहते हैं तो 2 लाइन में क्यों करवाएं? अगर एक ही लाइन में हम अपना काम करवाना चाहते हैं तो 2 लाइन में क्यों करवाएं? तो ये आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। क्यों? अगर आपको यूज़ नहीं भी करना तो ना कीजिए, इसमें कोई मसला नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ रीडेबल कोड है ये, तो समझने आसानी से समझने वाला ये कोड है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। लैम्डा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको ये याद करना पता होना चाहिए कि कभी कभी आप कोड की जो दूसरों का कोड पढ़ते हैं तो दूसरे डेवलपर्स तो लैम्डा यूज़ कर सकते हैं, तो आपको तब पता हो कि लैम्डा एक्चुअली करता क्या है, ताकि उस हिसाब से आप दूसरे कोड को ट्रीट कर पाएँ, दूसरे कोड को समझ पाएँ। तो अभी आपको समझ में आ गया कि क्या करता है। इसको हटा देते हैं। जो ये काम करेगा वही ये भी काम करेगा, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो इस वाले फंक्शन को मैं रिमूव कर लेता हूँ, कोई काम नहीं इसका, क्योंकि दोनों सेम काम कर रहे हैं। वो एक लाइन में कर लेता है और ये प्रिंट करवाता हूँ, ताकि हम यहाँ पे भी प्रिंट करवा सकते हैं, वहाँ पे प्रिंट करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ही प्रिंट करवा सकते हैं। बार बार क्यों प्रिंट करवाएं, हम फंक्शन के अंदर करवा सकते हैं। तो देखें 10 लैम्डा फंक्शन को इसलिए यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, एक ही लाइन के अंदर कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारा कोड छोटा है तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। छोटे से कोड में हम लैम्डा फंक्शन को कॉल करवा के पहले क्या कर रहे हैं कि num_5th उठाओ, फिर लैम्डा फंक्शन बुला रहे हैं, फिर लैम्डा फंक्शन बता रहे हैं हम कि नम की वैल्यू लेता है, नम के अंदर अपनी आर्ग्यूमेंट लेता है, और उस आर्ग्यूमेंट को क्या करता है, कॉलन लगा के बताया कि उस आर्ग्यूमेंट को वो नम मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स उस आर्ग्यूमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर लेता है और आंसर को प्रिंट कर लेता है। क्योंकि हमने प्रिंट वाला फंक्शन बुलाया तो आंसर को प्रिंट कर लेता है। कोई बात नहीं, इतनी कोई कॉम्प्लेक्सिटी लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा करना चाहूँ तो हम आर्ग्स को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे लैम्डा के अंदर, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है पर इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर आप यूज़ करना चाहें। तो ये देखिए स्टार वाला बटन लगा के आप यहाँ पे करवा सकते हैं। ये देखें एक मिनट, हाँ, दूसरा 80, दूसरा 90, ठीक है। तो मैं इन सबको करवाना चाहूँ तो कर लेगा, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी इसको उठाता हूँ और इसको प्रिंट करवाता हूँ मैं।
तो आपको पता चलेगा कि कर रहा है या नहीं कर रहा। आर्क्स वाला जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था वो यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, वो टपल में हो रही थी तो वो टपल को मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहा है, तो हम टपल को मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं करवाना चाहेंगे। हम इसको एक एक करके उसकी वैल्यूज को एक एक करके आइट्रेट करवाएंगे। तो टपल की वजह से इसका इशू आ रहा है, टपल को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। टपल को नहीं करवाना चाहेंगे, उस इंटीजर को एक एक करके करवाना चाहिए। आपको पता है, अभी था प्रीवियस आर्क्स वाली वीडियो में। तो आइए हम शॉर्ट एंड में अपना फॉर लूप भी लिख सकते हैं। मीन्स एक ही लाइन में फॉर लूप लिखने का भी अलग एक तरीका है। उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और जो आपको काम करवाना होता है नम मल्टीप्लाई बाय जैसे 5 करवाना है वो आप पहले लिखते हैं, फिर लिखते हैं पहले जो काम करवाना है उसके अंदर नहीं लिखेंगे, उससे पहले ही लिख लेंगे। उसके बाद फॉर आई इन नम लिख सकते हैं और यहाँ पे नम की जगह आई होगा। तो ये देखें एक एक करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं सिंपल वाली लिखूँ यहाँ पे, ये देखें 5 6 7 फिर 10 भी लिख सकता हूँ। तो मैं जितनी वैल्यूज़ लगाऊँ वो एक एक करके सारी वैल्यूज़ को कर देगा। 25 कर दिया, 30 कर दिया, 35 कर दिया, 50 कर लिया। तो ये शॉर्ट एंड में हम फॉर लूप को, शॉर्ट एंड माने एक ही लाइन में शॉर्ट तरीके से हम फॉर लूप को ऐसे बना सकते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, आई के साथ या फिर जो हम अंदर डालते थे इंडेंटेशन के अंदर, फॉर लूप के अंदर जो डेटा डालते थे वो पहले डाल के उसके बाद लिखते हैं फॉर आई इन नम। तो ये थी छोटी सी लैम्डा का कॉन्सेप्ट। लैम्डा आपको बता दिया कि एक एनोनिमस फंक्शन है जिसका कोई नाम ही नहीं होता और वो एक्सप्रेशन आर्ग्यूमेंट्स के साथ एक्सप्रेशन के ऊपर काम करता है, एक्सप्रेशन के तरीके से काम करता है। ये जो पूरे हमने एक्सप्रेशन बनाई है, देखिए कॉलन के बाद एक्सप्रेशन बनाइए। तो अगर आपको शॉर्ट एंड में काम करना है, पूरा एक ही लाइन में काम करना है, एक छोटा सा कोड लिखता है, तो आप लैम्डा यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए नहीं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छोटी सी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।